प्यारे दोस्तों को नमस्कार। मैं तो संसा हूँ यूनिवर्सिटी से आपके सामने बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लाया हूँ। दोस्तों यह टॉपिक है बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। अगर आप सी टेट का एग्जाम दिला रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, यह किसने कहा था कि विकास व्यक्ति की अधिकतम संगठन और एकीकरण की पूर्णता प्रक्रिया है? बताइएगा। ऑप्शन ए गैसल, ई.बी. हारलॉक, सी हर्बर्ट सोरेंस, डी ईरा गॉर्डन। अगर आपको पता रहता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ईरा गॉर्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास सार्थक वृद्धि के अभाव में भी संभव है, यह कथन सत्य है, असत्य है, कुछ कह नहीं सकते, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों विकास सार्थक वृद्धि के अभाव में भी संभव है, सार्थक वृद्धि बोल रहे हैं तो यह क्या है? सत्य है। अगर सार्थक वृद्धि भी नहीं है तो फिर भी विकास होता है। यह गलत साइड से हो या सही साइड से, विकास तो होगा ही होगा। तो यह क्या है? सत्य है कथन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका मानना है कि विकास अभिवृद्धि की अपेक्षा गुणात्मक परिवर्तन का विशिष्ट घोतक है? यहाँ पर पूछा गया है गुणात्मक परिवर्तन तक का विशिष्ट घोतक है। ऑप्शन दिया गया है गैसल, ई.बी. हारलॉक, हर्बर्ट सोरेंस, ईरा गॉर्डन। बताइएगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी हर्बर्ट सोरेंस। हर्बर्ट सोरेंस ने कहा है विकास अभिवृद्धि की अपेक्षा गुणात्मक परिवर्तन का विशिष्ट घोतक है। गुणात्मक से हर्बर्ट सोरेंस याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि एवं विकास एक दूसरे से क्या है? अंतर संबंधित और अंतर्निर्भित है, विपरीत है, समान है, अलग अलग है? बताइएगा। वृद्धि एवं विकास अगर आपको पता हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए अंतर संबंधित और अंतर्निर्भर है, क्योंकि विकास और वृद्धि क्या होता है? शरीर का, धड़ का, भुजा का, पैर का क्या है? वृद्धि होता है। लेकिन विकास होता है मनुष्य का, मानसिक का, जो कि आंतरिक क्रियाएं होती है जो मनुष्य में, वह क्या होता है? विकास होता है। विकास शब्द का प्रयोग गुणात्मक परिवर्तन के लिए प्रयोग में किया जाता है ना। और जिसकी वृद्धि होता है वह शारीरिक रहता है। इसलिए विकास क्या है? एक दूसरे से अंतर संबंध होता है, अंतर निर्भर होता है। विकास क्या होता है? विस्तृत होता है, जबकि वृद्धि क्या होता है? एक सीमित समय तक रहता है, एक छोटा चरण रहता है वृद्धि का। जबकि विकास क्या है? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया को विकास बोला जाता है। जबकि वृद्धि क्या होता है? एक निश्चित समय तक चलता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। इसलिए बोला जाता है दोस्तों कि अंतर संबंधित और अंतर निर्भर है वृद्धि एवं विकास एक दूसरे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के बारे में कौन सा कथन असत्य है? विकास शरीर पक्ष से संबंधित है, विकास जीवन पर्यंत चलने वाली क्रमिक और प्रगतिशील श्रृंखला है, विकास व्यक्ति के कार्यात्मक पक्ष को दर्शाता है, विकास के फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। बताइएगा इसमें असत्य क्या है? दोस्तों अभी आपको बताया गया था कि यहाँ पर असत्य पूछा गया है। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ये भी सही है। विकास व्यक्ति का कार्यात्मक पक्ष को दर्शाता है, ये भी सही है। विकास के जब विकास होता है तो कार्यात्मक पक्ष दिखाएगा तभी तो उसका विकास होगा, कि विकास नहीं हुआ वो तो पता चलेगा ना। ठीक है। विकास के फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताओं, जी हाँ, नवीन विशेषताओं, नवीन योग्यताओं की प्रकट होती है। तो विकास के माध्यम से ये सब चीज होता है। विकास के माध्यम से क्या नहीं होता? शारीरिक पक्ष के से संबंध। दोस्तों यह वृद्धि से संबंध होता है, शारीरिक पक्ष का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि के बारे में कौन सा कथन सही है? यहाँ पर अब सही पूछा गया है, पॉजिटिव पूछा गया है, तो यहाँ पर पॉजिटिव देखना है। वृद्धि व्यक्ति के किसी विशिष्ट पक्ष या शारीरिक पक्ष को दर्शाता है। वृद्धि व्यक्ति के जीवन काल के एक निश्चित समय तक होती है। वृद्धि व्यक्ति के संरचनात्मक पक्ष को दर्शाता है। उपयुक्त सभी कथन सत्य है या सही है? अगर आपको पता हो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। देखिए, वृद्धि व्यक्ति के किसी विशिष्ट पक्ष या शारीरिक पक्ष को दर्शाता है। शारीरिक पक्ष ये सही है, आपको बताया गया था कि शारीरिक पक्ष को दर्शाता है। वृद्धि व्यक्ति के जीवन काल के एक निश्चित समय तक, आपको बताया गया था निश्चित समय होता है, वृद्धि का एक समय संकुचित रहता है उसका। ठीक है। वृद्धि व्यक्ति के संरचनात्मक पक्ष को दर्शाता है, ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी, उपयुक्त सही सभी कथन सत्य है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, असत्य कथन को छांटिए। आपको असत्य कथन को छांटना है यहाँ पर।
ऑप्शन दिया गया है विकास वृद्धि से अधिक व्यापक है, विकास सार्थक वृद्धि के अभाव में भी संभव है, वृद्धि का मापन में अवलोकन नहीं किया जा सकता, विकास को गुणात्मक परिवर्तन कह सकते हैं। बताइएगा, विकास के बारे में पूछा गया दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सी, वृद्धि मापन में अवलोकन नहीं किया जा सकता। कैसे अवलोकन नहीं करेंगे? वृद्धि के साथ साथ इसका विकास हो रहा है कि नहीं, ये तो कम से कम हम देखेंगे उसका। तो ये क्या है? असत्य हो जाएगा, यहाँ पर असत्य पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के विकास के सिद्धांतों के बारे में कौन सा सिद्धांत यह कहता है कि बालक में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है? ऑप्शन ए, विकास व्यक्तिगत प्रक्रिया है, विकास एक सतत प्रक्रिया है, विकास एक एकीकृत रूप में होता है, विकास एक सुव्यवस्थित क्रम में होता है। बताइएगा, बालक विकास सिद्धांतों के बारे में कौन सा सिद्धांत यह कहता है कि बालक कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता? बताइए कौन सा कहता है दोस्तों? यह हो जाता है विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, इसमें आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता, यह एक निरंतर चलते रहता है, धीमी गति से चलता है। ठीक है, यह सतत प्रक्रिया है। विकास क्या है? एकदम से विकास नहीं हो जाता किसी का, इसलिए बोला गया है कि आकस्मिक पूछा गया है, नहीं होता पूछा गया है, तो इसमें आ जाएगा विकास एक सतत प्रक्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के सिद्धांतों से संबंधित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा गया है। ऑप्शन ए, विकास की गति कभी तीव्र और कभी धीमी हो सकती है, परंतु विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। सभी व्यक्तियों का विकास उनके अपने तरीके से होता है। बालक का भाषा संबंधी विकास एक निश्चित क्रम में होता है। विकास शरीर के बाहरी भाग से शुरू होकर केंद्र भाग की ओर आता है या फिर बढ़ता है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो सरासर यह नहीं हो जाएगा। आपको शारीरिक और बाहरी बोल दिया गया है, तो विकास ये वह वृद्धि होगा, विकास नहीं होगा। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा। यहाँ पर नहीं पूछा गया है, क्योंकि यहाँ पर धीमी हो सकती है पर निरंतर चलती है, ये भी सही है। अलग अलग तरीके से होती है, व्यक्ति के हिसाब से होती है। विकास क्या है? ये भी सही है। बालक भाषा संबंधी विकास निश्चित क्रम में चलता है, ये भी सही है। लेकिन क्या है? विकास शरीर के बाहरी परिधि भाग से शुरू होकर केंद्र भाग तक आता है, यह गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के गामा विकास सही है क्रम है? ऑप्शन ए, बैठना, घुटने, चलना, चलना, बैठना, चलना, घुटने, चलना। बताइए, घुटने चलना, चलाना, दौड़ना, लेटना, घुटने चलना, चलना। दोस्तों यहाँ पर 11वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बालक का गामक विकास सही है, सही क्रम में आपको जमाना है। तो सही क्रम क्या है? पहले तो बैठेगा बालक, उसके बाद घुटने में चलना शुरू करेगा, उसके बाद चलना शुरू करेगा। कि बैठेगा, चलना, घुटने चलना, ऐसा नहीं रहेगा। ठीक है, घुटने में चलना शुरू करेगा, है ना। यहाँ पर पॉइंट है, देखिए आप इसमें और इसमें मार खा जाओगे, इसलिए बोला जाता है कि घुटने चलना, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, बालक और बालिकाओं की वृद्धि और विकास दर में भिन्नता होती है, बालिकाएं बालकों की तुलना में जल्दी परिपक्व हो जाती है, विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है। उपयुक्त सभी कथन सही हैं। यहाँ पर कथन सत्य बोला गया है, तो सत्य क्या है दोस्तों? देखिए, बालक और बालिकाओं की वृद्धि की विकास दर में भिन्नता होती है, सही बात है। बालक और बालिकाओं की वृद्धि दर में क्या होती है? भिन्नता होती है। बालिकाएं बालकों की तुलना में जल्दी परिपक्व होती हैं, ये भी सही है। इसलिए 18 वर्ष किए गए हैं बालिक को, लड़कियों को, और लड़कों को 21 वर्ष किया गया है। ठीक है, जल्दी परिपक्व हो जाती है। इसलिए विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार होती है, सही बात है। विकास क्या वर्तुलाकार होती है। तो उपयुक्त कथन सही है दोस्तों, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी कथन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव जानने के लिए कालिकाक नामक सैनिकों के वंशजों का अध्ययन किया? कालिकाक नामक सैनिकों के वंशजों पर अध्ययन किया है, वो किसने किया है? ऑप्शन ए, क्रीनबर्ग, बी, गाडार्ड, सी, कैटल, डी, विंसिप। बताइए, अगर आपको आंसर पता हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, गाडार्ड ने किया है, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास बालक के खालिस्थन और विकास और उसके खालिस्थन की निरंतर अंतर क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है।
बताइएगा विकास क्या होता है शरीर, अगर आपको पता हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ऑप्शन दिया गया है शरीर अंग से, समाज व्यवहार से, वंशानुक्रम वातावरण से, मस्तिष्क व्यवहार से। बताइए क्वेश्चन 14। दोस्तों आपको हमेशा बोला जाता है कि वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकास होता है। विकास का परिणाम स्वरूप निकलता है जब, कब निकलता है, जब वंशानुक्रम और वातावरण का अंतःक्रिया होता है एक दूसरे के साथ, तब विकास का परिणाम स्वरूप निकलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा आंसर, वंशानुक्रम वातावरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बालक शारीरिक रूप से विकलांग है तो उसका सामाजिक व्यवहार भी इससे प्रभावित होता है। यह कथन विकास के कौन से सिद्धांत और इशारा करता है। ऑप्शन दिए गए, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विकास अंतःक्रिया का परिणाम है, विकास एकीकृत रूप में होता है, विकास के विभिन्न पक्ष अंतर संबंधित है। बताइएगा यहाँ पर क्या पूछा गया है, यदि बालक शारीरिक रूप से विकलांग है उसका सामाजिक व्यवहार भी उसके प्रभावित होता है। यह कथन विकास के कौन से सिद्धांत को प्रभावित करता है। दोस्तों यह सिद्धांत प्रभावित करता है डी, विकास के विभिन्न पक्ष अंतर संबंध को, क्योंकि विभिन्न पक्ष यहाँ पर बोला गया है, किस ओर बोला गया है, विकलांग भी है बोल रहे हैं, सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करता है, तो किस सिद्धांत को होता है, विभिन्नता के सिद्धांत को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक का विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है, ऐसा क्यों। बालक का विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार क्यों होता है। विकास को परिपक्व और स्थायी बनाने के लिए, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार प्राप्त करने के लिए, विभिन्न अंगों के विकास में सामंजस्य और संबंध बनाने के लिए, अधिगम प्राप्त करने के लिए क्यों होता है। बताइएगा। देखिए दोस्तों, विकास को परिपक्व और स्थायी बनाने के लिए क्या किया जाता है, वर्तुलाकार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास में भूमिका होती है वंशानुक्रम की, परिपक्वता की, अधिगम की, उपयुक्त सभी की। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अधिकतर पूछे ही जाते हैं। देखिए विकास में क्या होता है, अंशानुक्रम, वंशानुक्रम, परिपक्वता भी आता है, अधिगम भी आता है। ये तीनों की जरूरत होती है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, आंसर डी लगा देंगे, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका मत है कि बुद्धि की श्रेष्ठता का कारण प्रजाति है। यहाँ पर प्रजाति पूछा गया है, बुद्धि की श्रेष्ठता का। ऑप्शन दिया गया, क्लीनबर्ग, बी गार्डर्ड, सी कैटल, डी विनसिफ। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, जिसकी आपको बुद्धि का श्रेष्ठता बोल दिया जाएगा तो आपको क्लीनबर्ग करना है। इसका आंसर ए हो जाएगा, क्लीनबर्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। ऑप्शन ए वंशानुक्रम और वातावरण, बी सांस्कृतिक वातावरण, सी परिवार एवं समाज, डी उपयुक्त सभी। यहाँ पर भी आपको बहुत ही इजी सवाल दे दिया गया है। बालक के विकास को प्रभावित करता है, वंशानुक्रम वातावरण भी प्रभावित करता है, सांस्कृतिक वातावरण भी प्रभावित करता है, परिवार एवं समाज भी वातावरण को प्रभावित करता है। बालक के विकास को तीनों प्रभावित करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस प्रसिद्ध मनोविश्लेषक ने कहा था कि व्यक्ति के विकास में जाति संस्कृति का बड़ा हाथ होता है, जाति संस्कृति के अनुरूप ही व्यक्ति का विकास होता है। बताइए किस मनोविश्लेषक ने कहा है। ऑप्शन ए सिगमंड फ्रॉयड, बी यूंग, सी आल्पोर्ट, डी एरिक्सन। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूंग, यूंग ने कहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसका मानना था कि बालक की मूल शक्तियां उसके वंशानुक्रम पर निर्भर करती है। यहाँ पर मूल शक्तियां को बोला गया है जो कि वंशानुक्रम पर निर्भर करती है। किसने कहा था, थर्नडाइक, कार्ल पियर्सन, सिगमंड फ्रॉयड, यूंग, किसने कहा था। दोस्तों यहाँ अधिकतर पूछे ही जाता है, तो आप रट लीजिए इसको। यह हो जाएगा आंसर, थॉर्नडाइक ने कहा था। मूल शक्तियां आए मतलब थॉर्नडाइक डाल देना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार यदि माता पिता की लंबाई अधिक है तो बालकों की लंबाई भी अधिक होगी। यह माता पिता की लंबाई पर कम होती है तो उनके बालकों की भी लंबाई कम होगी। बताइए आंसर, ऑप्शन दिया गया आपको, थॉर्नडाइक, कार्ल पियर्सन, सिगमंड फ्रॉयड, यूंग। किसने कहा है,
दोस्तों यह कहा है जहां माता पिता, रिलेशन, समाज, ये सब चीज आए तो आप किसको डालना है? सीधे सीधे कार्ल पियर्सन को, आंख मूंद मूंद के कार्ल पियर्सन को डाल देना है। जहां माता पिता आए, संबंध आए, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? बी, कार्ल पियर्सन आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित और गुणवान माता पिता की संतान प्रतिष्ठा प्राप्त करती है, बाल विकास एवं पर वंशानुक्रम के प्रभाव संबंधित यह कथन किसका है? किसका है दोस्तों, बताइए। यह कथन है बी, विनशिप का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास का कौन सा उपागम आणविक कहलाता है? ऑप्शन ए मनोविश्लेषण, बी व्यवहारवादी, सी संज्ञानात्मक, डी मनोसामाजिक। इसका आंसर हो जाएगा मानव विकास का कौन सा उपागम आणविक कहलाता है, तो यह हो जाएगा दोस्तों संज्ञानात्मक क्रिया। नेक्स्ट है, सिगमंड फ्रायड के मनोविश्लेषण सिद्धांत के अनुसार ऑप्शन ए क्या है? व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास बौद्धिक योग्यता के आधार पर होता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास सांस्कृतिक आधार पर होता है, मन की कार्य पद्धति संघर्षों के रूप में प्रदर्शित होता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास सामाजिक कारकों से होता है। सिगमंड फ्रायड के अनुसार, मनोविज्ञान सिद्धांत के अनुसार क्या है इसका आंसर? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, मन की कार्य पद्धति संघर्षों के रूप में प्रदर्शित होता है। संघर्ष और सिगमंड का बहुत ही नाता है, इसलिए बोला जाएगा जहां भी संघर्ष आएगा वहां सिगमंड का आना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रायड के मनोविश्लेषण सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित नहीं है फ्रायड के मनोविश्लेषण विज्ञान में? मानसिक स्तर, मनोवृत्तियां, रक्षा युक्तियां, मनोलैंगिक विकास, उद्दीपन अनुक्रिया, बताइएगा। दोस्तों मानसिक स्तर, मनोवृत्ति, रक्षा, मनोलैंगिक, ये सब चीज क्या है और क्या नहीं है? उद्दीपन अनुक्रिया नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ई आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर 5 ऑप्शन दिया गया है, फ्रायड के विश्लेषण में चारों है, ये 5वां नहीं है, उद्दीपन अनुक्रिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिबिडो क्या है? ऑप्शन ए एक मनोवृत्ति, बी जीवन मनोवृत्ति की ऊर्जा, सी लैंगिक संतुष्टि, डी उपयुक्त सभी। लिबिडो क्या है? आपको दिए गए है, एक मनोवृत्ति है लिबिडो, जीवन में मनोवृत्ति की ऊर्जा भी है, लैंगिक संतुष्टि भी है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? डी उपयुक्त सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रायड के अनुसार मनोवृत्ति है रक्षा युक्तियाँ, आंतरिक कायिक उत्तेजनाएं, प्रतिक्रिया निर्माण, बौद्धिक संरचना, क्या है? फ्रायड के अनुसार मनोवृत्तियां हैं दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी, आंतरिक कायिक उत्तेजनाएं हैं। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और पूरा वीडियो फैला दीजिएगा दोस्तों, और अच्छे से तैयारी कीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम जल्द ही होने वाला है, तो तैयारी में लग जाइएगा। धन्यवाद।